Hello dear students, you are most welcome in SKLGD online education program. So today we will learn and we will discuss on topic of applications of Gauss law. इससे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि गॉस लॉ क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इनके बारे में हमने पढ़ा. बट टुडे वी विल डिस्कस ऑन एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ. फिजिक्स में गॉस लॉ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है. बहुत सारे डेरिवेशन बहुत ईजिली ड्राइव होंगी किससे, गॉस लॉ के थ्रू. तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं गॉस लॉ क्या है. तो गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई को डिफाइन करता है. अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, ये होता है. और जनरली फाई क्या होता है भाई, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एरिया ई डॉट ए कॉस थीटा. और जनरली हम कॉस थीटा नहीं लगाते अगर प्लेन के वो परपेंडिकुलर एंगल कितना है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लेन के परपेंडिकुलर हो, डायरेक्ट यानी एक ही सेम डायरेक्शन में हो, तब ओनली क्या होगा, फाई इक्वल टू ई डॉट ए, ये होता है. तो बस ये दोनों लॉ का जो कॉम्बिनेशन है, इन दोनों से यूज करके हम बहुत सारे डेरिवेशन करने वाले हैं. तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, तो उसमें सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E ड्यू टू या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. ठीक है, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. और वो भी हमें किससे निकाल रहे हैं भाई, गॉस लॉ से. हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है. ठीक है, वो आपको याद है. यहां हम लोग देखेंगे भाई कैसे आएगा. तो सबसे पहले हमने बताया था आपको कि ये कोई पॉइंट है O जिस पर एक Q चार्ज प्लेस्ड है. क्लियर. इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर P कोई पॉइंट है जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है. फॉर्मूला आपको हम लोग लिखवा चुके हैं, ड्राइव भी करवा चुके हैं. बट नाउ वी विल ड्राइव इट फ्रॉम गॉस लॉ विद हेल्प ऑफ गॉस लॉ. कैसे करेंगे, तो कल आपको बताया था कि गॉस लॉ तभी एप्लीकेबल होगा जब चार्ज बाउंडेड हो, जब चार्ज क्लोज्ड हो. अगर होगा तो गॉस लॉ हम यूज कर पाएंगे. बट अभी हम देख रहे हैं ये चार्ज ओपन है, बाउंडेड तो नहीं. अब इसे बाउंड करने के लिए एक बाउंड्री ड्रॉ करनी हो, तो इससे डिस्टेंस जो r, इसे रेडियस मानकर हमने एक सरफेस ड्रॉ किया भाई, क्लोज्ड सरफेस. ठीक, क्लियर. और इस सरफेस को कहेंगे क्या, गॉसियन सरफेस. क्या कहेंगे, गॉसियन सरफेस. अब क्लियर है, ये चार्ज बाउंडेड हो गया और P इसके सरफेस पर लाई करते हैं. तो सबसे पहले इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लो भाई. क्या निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई E. हमें पता है E डॉट ए होता है. एरिया स्फेरिकल है, क्या होगा भाई एरिया, 4 पाई r स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 1. बट बाय गॉस लॉ, गॉस लॉ से भी हमें पता है फाई कितना होता है भाई, Q अपॉन जो चार्ज बाउंडेड है एप्सिलॉन नॉट. इक्वेशन नंबर 2. बोथ इक्वेशंस शो इलेक्ट्रिक फ्लक्स. क्लियर. तो बोथ इक्वेशन शुड बी इक्वल. तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय इक्वेशन 1 एंड सेकंड दोनों के इक्वल रखते. E इंटू 4 पाई r स्क्वायर
इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें क्या फाइंड करना था भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो ये है हमारे पास। देखते हैं क्या आते हैं। तो E इक्वल टू अपॉन में जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर, एंड Q अपॉन आर स्क्वायर, Q अपॉन आर स्क्वायर। डायरेक्शन क्या हो, आउटवर्ड हो गया, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है डायरेक्शन तो आउटवर्ड होगी, ठीक, क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये हमें पता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर होते हैं, बट ये हमने किससे ड्राइव करा है, बाय यूजिंग ऑफ गॉस लॉ। तो है ना, गॉस लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल जो सर गॉस ने दिया, फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि बहुत सारे डेरिवेशन अभी आप देखेंगे तो आगे इसी से यूज, इसी से ड्राइव हों, क्लियर। तो आई होप आप लोग इसे समझ गए हो। अब आगे देखते हैं कि एक और इसका एप्लीकेशन है भाई, कि दूसरा एप्लीकेशन क्या है, कि एक तो हमने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ड्राइव बाय गॉस लॉ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कूलम्ब्स लॉ, क्या कूलम्ब्स लॉ को क्या हम इससे ड्राइव कर सकते हैं। कूलम्ब्स लॉ हम सबको पता है कि 2 पॉइंट चार्ज आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस, तो फोर्स बिटवीन बोथ चार्जेस, है ना। तो कूलम्ब्स लॉ को भी, कूलम्ब्स लॉ अब हम इसे ड्राइव करेंगे किसके हेल्प से, गॉस लॉ की हेल्प से। किसकी लॉ, तो गॉस लॉ में पता है यही है। तो यहां भी हम लोग देखते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल लेंगे, क्या लेंगे, एक चार्ज पार्टिकल, ठीक है, और यही चीज कि यहां पर यही ले लें, ये सेंटर हो और इस पर चार्ज Q और इसका डिस्टेंस कितना है R, यहाँ कोई स्मॉल Q चार्ज प्लेस्ड है। तो सबसे पहले जो अभी किया, ये गॉसियन सरफेस है, चार्ज इसके अंदर है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। नॉर्मल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ना देखें, कि जनरली हम देख लें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होता है, E डॉट A, E एरिया कितना हो जाएगा अभी इसका 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद बाय गॉस लॉ, जो अभी डेरिवेशन कर रहा है वही करना है, बाय गॉस लॉ फाई E कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये चार्ज बाउंडेड है, वो वाला चार्ज बाउंडेड नहीं है। इक्वेशन नंबर 2 दोनों से बाय इक्वेशन 1 and 2 we get E equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये मिलेगा। अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ये जनरेट हो रहे हैं और उसमें कोई चार्ज रखा है Q, तो हमारे पास फॉर्मूला है कि फोर्स कितना लगेगा भाई, फोर्स ऑन Q ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड E, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स लगेगा। तो हमें पता है कि F इक्वल टू क्या होता है, QE, क्लियर, ये जनरली फॉर्मूला होता है। पुट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर एंड दिस चार्ज Q। तो क्या आ गया भाई फॉर्मूला, यही ऐसे ही कुछ होता है इसमें कूलम्ब्स लॉ, कि F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर और न्यूटन इसका यूनिट। क्लियर, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दोबारा देखिए कि कूलम्ब्स लॉ को ड्राइव करने किसके हेल्प से, बाय गॉस लॉ। तो यहाँ हमने देखा कि एक गॉसियन सरफेस है जिसके अंदर Q चार्ज ऑलरेडी उसके सेंटर पर है, उससे R डिस्टेंस पर एक स्मॉल Q चार्ज
प्लेस्ड है, वहां हमें इनके मिडिल में एक फोर्स निकालना है जिसे हम कूलम फोर्स कहते हैं, कूलम्स लॉ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्राइव किया नॉर्मली। फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस चार्ज पर एक फोर्स लगना चाहिए। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड होता है, रखा होता है, तो वहां एक फोर्स लगता है, वो होता है F इक्वल टू क्यू ई, क्यू वो चार्ज जो रखा है और ई ऑलरेडी जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, दोनों को वैल्यू पुट कर एंड यू विल गेट दिस। क्लियर? आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये देख के कि गॉस लॉ से हमने अभी 2 डेरिवेशंस को बहुत इजीली ड्राइव कर दिया है ना। तो आगे अब देखते हैं और भी हैं, इससे आगे है अब कुछ और एप्लीकेशंस हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ कंडक्टिंग स्फीयर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं तीसरा यूज कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है नहीं। तो कंडक्टिंग स्फीयर, यहाँ एक बात आई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये तो हमें ड्राइव करना है, बट किसकी वजह से? चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, कि वो कंडक्टिंग स्फीयर कैसा है। एक पहली बात तो वो स्फीयर होलो है, ठीक है, सॉलिड नहीं, ये चीज याद रखो, क्योंकि एग्जाम में कभी सेल लिखा आ जाता है, शेल, तो शेल मीन्स होलो स्फीयर है वो, ठीक है। फिर दूसरी चीज नॉन कंडक्टिंग है या कंडक्टिंग है, तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कंडक्टिंग, इसके बाद पढ़ेंगे नॉन कंडक्टिंग और चार्ज। तो अभी इसे समझें भाई, सबसे पहली बात कि ये एक होलो स्फीयर, इसका सेंटर O है और इसकी रेडियस कैपिटल R है। क्या है? कैपिटल R। क्लियर? और जब हमें इसको चार्ज देंगे तो याद रखें कि अगर कंडक्टिंग स्फीयर है तो पूरा का पूरा चार्ज कहाँ रहता है भाई? इस पर ही रहेगा। अगर मान लो ये Q चार्ज, अगर इसे हम पॉजिटिव चार्ज दे दें तो पूरा चार्ज कहाँ रहेगा भाई? इसके स्फीयर पर ही, मतलब सरफेस पे रहेगा, अंदर कोई चार्ज नहीं जा सकता, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि इसके बाहर कोई एक पॉइंट है P, तो 3 जगह पर, 3 प्लेस पर हम इस P पॉइंट को मानेंगे। एक आउटसाइड, दूसरा सरफेस पर और तीसरा इनसाइड। तो फर्स्ट जो है वो हमें कहाँ निकालना है? आउटसाइड। कहाँ निकालना है भाई? आउटसाइड। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये P पॉइंट, सपोज दैट यहां से इसका डिस्टेंस है भाई x, तब अब हमें यहां इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर दें कितना हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें सरफेस ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया गया था कि गॉस लॉ तभी एप्लीकेबल होगा जब चार्ज क्या होगा? बाउंडेड होगा, क्लोज्ड होगा। तो ये पूरा जो पॉजिटिव चार्ज हमने इस स्फीयर को दिया वो इसके अपर सरफेस पर ही रहेगा, अंदर नहीं आ सकता, ठीक है। और ये अब इस जो बाउंड्री हमने बनाई है सरफेस, इसे हम क्या कहते हैं? गॉसियन सरफेस। दिस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। और उससे चार्ज बाउंडेड हो गया। सेंट्रल से इसका डिस्टेंस P पॉइंट का x है, तो भाई कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आए, ठीक। तो नॉर्मली फाई E इक्वल टू क्या होता है? E इंटू A। इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया कितना होगा भाई? 4 पाई R स्क्वायर, बट इस बार रेडियस कितना होगा? x, तो 4 पाई x स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। एंड
बाय गॉस लॉ, बाय गॉस लॉ यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है भाई, चार्ज अपॉन, इसको क्यू चार्ज ये सरफेस पर ही दे रखा है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों रखे भाई एक साथ, 4 पाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या फॉर्मूला आएगा भाई, ई कहाँ निकाल रहे हैं, आउटसाइड पर भी याद रखें, आउटसाइड पे कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर न्यूटन पर कूलम, इसका यूनिट आउटसाइड पे ये रहती है। ठीक, तो बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है इसमें, ज्यादा इजीली आ गया भाई। अब हमें करना है कहाँ कि सेकंड पॉइंट एट सरफेस, कहां पर भाई, एट सरफेस पे जब बात आए, जब सरफेस पर बात आएगी कि पी पॉइंट कहां पर है, इस बार सरफेस पर, तो ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगा भाई, आर की। तो इस कंडीशन में x इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर। तो फिर जहां जहां आपके पास x है वहां क्या प्लेस कर दोगे भाई, आर, और तब फॉर्मूला यही बन जाएगा ये आर। क्लियर, बहुत इजी रहा कि हमने जब आउटसाइड का निकाल लिया तो सरफेस के लिए x इक्वल टू आर। क्लियर, तो x इक्वल टू जब हम आर रखेंगे उसके रेडियस की, क्योंकि p लाइज ऑन अ सरफेस, देन बाय सेम है यही रखना है, और इसी के थ्रू डेरिवेशन हो जाती है। क्लियर, थर्ड पॉइंट कहां करना है, इनसाइड ऑफ स्फीयर, क्या स्फीयर के अंदर क्या होगा, कि तीसरा पॉइंट अब हमें कहां लेना है भाई, स्फीयर के अंदर लेना है। तब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर, वही हमने आउटसाइड पर पढ़ लिया, सरफेस पर पढ़ लिया, बट इनसाइड अब हमें पढ़ना है, तो इनसाइड में कितना होगा। ठीक है, तो यहां एक पॉइंट ले लो भाई, P ले लिया, और इससे इसका डिस्टेंस देख लो R है, और फिर इससे एक क्या ड्रॉ किया, एक गॉसियन सरफेस, स्मॉल r रेडियस। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू कितना होगा भाई, E एरिया 4 पाई r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। फिर बाय गॉस लॉ फाई E इक्वल टू क्या होता है भाई, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट चार्ज कैसा, बाउंडेड, क्लोज्ड, बट इन दिस केस जब हम स्मॉल r रेडियस का एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं तो इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। Q कितना है, यहाँ 0 है, यहाँ Q कितना है, 0 है। सो फाई E ड्यू टू द गॉस लॉ Q का वैल्यू 0 एंड एप्सिलॉन इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड 0 आएगा, क्योंकि कोई भी चार्ज इसके अंदर रिसाइड्स नहीं करता, नहीं है, बाहर है, और जब अंदर कोई चार्ज नहीं है तो गॉस लॉ एप्लीकेबल नहीं है। बोथ इक्वेशन को जब हम पुट करते हैं तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू 0, देन E इक्वल टू 0 इनसाइड में, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना होगा किसी कंडक्टिंग स्फीयर के, 0। क्लियर, तो अब हमने यहाँ एक तरीके से 5 डेरिवेशन कर ली, काउंटिंग में 3 है लेकिन वैसे 5 है। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, वो भी गॉस लॉ से देखा, फिर कूलम्स लॉ को प्रूव कर लिया, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, है ना भाई। तो उससे सरफेस पर देखा, आउटसाइड में देखा और इनसाइड में देखा। तो आउटसाइड में वही होगा जितना डिस्टेंस है,
सरफेस पे वही होगा जो डिस्टेंस है रेडियस के इक्वल है, बट इनसाइड तो याद रखें किसी भी कंडक्टर अगर होलो है और उसको हम चार्ज दें तो वो चार्ज अंदर नहीं जा सकता। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जनरेट नहीं होगा, क्रिएट नहीं होगा। इसलिए ये गॉस लॉ हमें बताता है कि किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इसके बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं, तो एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा यूजफुल सा है, आप भी जाते एग्जाम में कि आप बारिश के दिनों में बाहर हैं और बिजली कड़क रही, थंडरिंग हो रहा है, तब आप क्या करेंगे? ऐसे क्वेश्चन भी है? तो आपको क्या करना है, जब आपकी जो गाड़ी है वो क्या है, मेटल की है, तो एक तरीके से क्या है, वो कंडक्टिंग स्फीयर ही है, तब आपको क्या करना है कि बिजली से आपको बचना है। आप क्या करेंगे? गेट खोल देंगे, बाहर जाएंगे, भागेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको सारे दरवाजे बंद करने हैं, विंडो अपनी चढ़ा लेनी है और क्लोज कर देनी विंडो, बिल्कुल सील्ड, और उसके अंदर बैठ जाना है। तब थंडरिंग अगर होगी तो केवल और केवल किस पे रह जाएगी भाई? सरफेस पर। आप उसके अंदर सेफ रहेंगे या नहीं? क्योंकि वो चार्ज अंदर एंटर नहीं कर सकता, ठीक है, और वो चार्ज केवल और केवल गाड़ी की बॉडी पर ही रहेगा, वो भी आउटसाइड, अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, और आप कैसे रहेंगे? सेफ रहेंगे। तो फिजिक्स बुक से ज़्यादा बाहर है, बाहर से ही बुक्स में आई है, इसलिए उसे बाहर ढूंढें और मेरे साथ फिजिक्स एंजॉय करें। जितना मैंने अभी पढ़ाया है उसे बहुत अच्छे से पढ़ें, खुद ड्राइव करें। आप देख रहे हैं कि बहुत इजी डेरिवेशन है, बस कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। क्या गॉस लॉ कहाँ लग सकता है, क्या बताता है, बस वो पता हो। डेरिवेशन बहुत इजी, बच्चे बहुत घबराते हैं डेरिवेशन से, तो घबराना नहीं है, और न्यूमेरिकल से भी नहीं घबराना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। ओके, बाय बाय।